हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन पर। और आज हम फिर से आप सबके लिए इंडिया जीके की सीरीज लेके आए हैं। इससे पहले जो है बच्चों काफ़ी इंडिया जीके की सीरीज हम चैनल पर डाल चुके हैं, तो उनको भी आप एक बार जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। और सीरीज में हम वही क्वेश्चन डालते हैं जो HSSC एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 1539 में जो है ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो हुमायूं और शेर खान के बीच में जो है 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। और इसमें जो है ना हुमायूं की हार हुई थी। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 में हुआ था। और ये युद्ध भी जो है ना हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था, और इसमें भी हुमायूं की हार हुई थी। इन दोनों युद्धों में जो है हार के बाद हुमायूं ईरान भाग गया था। HSSC एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान में हुमायूं की मदद किसने की थी। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सफाविद शाह है। सफाविद शाह ने जो है ईरान में हुमायूं की मदद की थी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हुमायूं जब ईरान से वापस भारत में आया था तो दोबारा से उसने दिल्ली पर कब्जा कब किया था। तो 1555 में जो है हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। सफाविद शाह से इन्होंने ईरान में मदद ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु इमारत के गिरने से हुई थी। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु जो है वो इमारत के ढहने से हुई थी। और एक क्वेश्चन हुमायूं से ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है, मुगलों में ऐसा कौन सा शासक था जिसने जो है अपने पिता की वसीयत का सभी भाइयों में बराबर बंटवारा किया था। तो आंसर हुमायूं रहेगा। हुमायूं एक ऐसा जो है मुगलों में एक ऐसा सम्राट था इकलौता जिसने अपने पिता की वसीयत का सभी भाइयों में बराबर बंटवारा किया था। बावजूद इसके जो है इसके भाई थे मिर्जा कामरान, हुमायूं का भाई था। इसके बावजूद जो है उन्होंने हुमायूं के साथ गद्दारी की थी बराबर बंटवारा करने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर में लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, राजा सूरजमल। राजा सूरजमल ने जो है भरतपुर में लोहागढ़ का किला बनवाया था। और भरतपुर कहाँ पे है, तो भरतपुर जो है राजस्थान में है। लोहागढ़ का किला भरतपुर राजस्थान में स्थित है। राजा सूरजमल ने इसको बनवाया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जाटों की शक्ति किसके समय में पराकाष्ठा पर पहुंची थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो राजा सूरजमल के समय में जो है जाटों की शक्ति पराकाष्ठा पर पहुंची थी, क्योंकि राजा सूरजमल जो थे ना ये एक जाट राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 1739। नादिर शाह ने जो है 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। और जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था ना, तो उस टाइम दिल्ली के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे ना, उन्होंने जो है भरतपुर में जाके ही शरण ली थी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जिगर। मानव शरीर में विटामिन ए को जो है जिगर में संग्रहित किया जाता है। जिगर को आप इंग्लिश में लीवर बोलेंगे, यकृत भी कहते हैं इसको। जिगर यकृत लीवर एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूरजमल के समय में व्यापारिक केंद्र बन गए थे। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि ए पानीपत और बी बल्लभगढ़, दोनों ही जो है सूरजमल के समय में व्यापारिक केंद्र थे। पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से पक्षी प्रवासी पक्षी हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हमारा आंसर रहेगा डी, यानी कि पेलिकेन, साइबेरियन क्रेन, स्ट्रोक, ये तीनों ही जो है प्रवासी पक्षी हैं। और प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं, जो पक्षी एक स्थान पे नहीं रहते हैं ना, जो मौसम के अनुसार अपनी जगह अपनी जगह या फिर स्थान चेंज करते रहते हैं, उन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। और ये साइबेरियन क्रेन जो है ना, ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। साइबेरियन क्रेन जो है एक प्रवासी पक्षी है, और ये साइबेरिया से हमारे देश में आते हैं। और आने का टाइम क्या है, तो साइबेरियन क्रेन जो है ये दिसंबर के महीने में आते हैं और मार्च के फर्स्ट तक यहाँ पे रहते हैं, फिर चले जाते हैं। बहुत सारे हैं प्रवासी पक्षी, लेकिन मैन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, कुछ अगली वीडियो में डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का क्या नाम है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, अफीम। हीरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम अफीम है। और अफीम को जो है ना पोपी भी कहा जाता है, पोपी भी कहा जाता है इसको। और इसकी खेती है ना ज़्यादातर बिहार में की जाती है। अफीम की खेती जो है बिहार में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवाल द्वीप का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ए, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है परवाल द्वीप का उदाहरण है, यानी कि जो है परवालों से बना हुआ है। लक्षद्वीप किस चीज़ से बना हुआ, परवालों से। ये एक परवाल द्वीप है। और इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ
समुद्र में ना छोटे छोटे जीव होते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं ना समुद्र में, उनको जो है ना पोलिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलिप। और जब ये पोलिप मर जाते हैं ना तो फिर इनके कंकाल बच जाते हैं। जब ये पोलिप मर जाते हैं तो इनके कंकाल जो है शेष रह जाते हैं, और उससे है ना फिर समुद्र में एक वो बन जाता है, मतलब एक टीला सा बन जाता है। फिर उसके ऊपर जो है और पोलिप जन्म लेते रहते हैं, और पोलिप की वृद्धि होती रहती है, मरते रहते हैं और आ जाते हैं। जैसे मर के उनके कंकाल उसके ऊपर आ जाते हैं, फिर और पोलिप बन जाते हैं, वो मर जाते हैं फिर। तो ऐसे ही ना एक पहाड़ बन जाता है इन कंकालों का, जो ये पोलिप जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। और उस पहाड़ को जो है हम फिर प्रवाल द्वीप कहते हैं। तो लक्षद्वीप जो है ना वो पोलिपों से बना है, यानी कि वो एक प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनाली लेह राजमार्ग कौन कौन से दर्रों से होकर गुजरता है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे वही राइट ऑप्शन ई रहेगा। ई मैं यहाँ पे डालना भूल गई हूँ। तो रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगाचाला, टंगलाचाला, ये जो चारों दर्रे हैं इनसे होकर जो है मनाली लेह राजमार्ग गुजरता है, इन चारों दर्रों से होकर। तो ये चारों ही हमारा आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय पत्ती क्या है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा, व्यापार। वस्तु विनिमय पत्ती जो है एक प्रकार का व्यापार है, और ये व्यापार भी कैसा है, इसमें जो है ना धन का प्रयोग नहीं होता इस व्यापार में। वस्तु विनिमय जो ये पत्ती, अब ये व्यापार नहीं होता, पहले होता था ये। इसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। जैसे आपने किसी से बाजरा दिया है 1 किलो, तो बदले में आपने उससे 1 किलो गेहूं ले लिए हैं, यानी कि वस्तुओं की अदला बदली होती थी इस व्यापार में, धन का प्रयोग नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वत्थामा हाथी को किसने मारा था? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, भीम। अश्वत्थामा हाथी को जो है भीम ने मारा था, और अश्वत्थामा जो है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था, लेकिन ये अश्वत्थामा हाथी था जिसको भीम ने मारा था। और महाभारत से भी है ना HSSC में 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महाभारत में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकनामा और लैला मजनू किसने लिखी थी? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, अमीर खुसरो। तुगलकनामा और लैला मजनू दोनों ही जो है अमीर खुसरो ने लिखी थी। लैला मजनू और भी कई साहित्यकारों ने लिखी थी, लेकिन अमीर खुसरो की ज़्यादा फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय गणना की जाती है। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को CSO भी बोलते हैं। CSO का हेडक्वार्टर या मुख्यालय पूछे तो वो है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना भी पूछी जा सकती है। तो 2 मई 1951 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, 2 मई 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को सबसे पहले संविधान किस देश ने दिया था? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अमेरिका। अमेरिका ने जो है विश्व को सबसे पहले संविधान दिया था। सबसे प्राचीन संविधान जो है अमेरिका का है। और कब बना था? तो 1789 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। संविधान बनाने की मांग जो है सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। और किस विधेयक में उठाई थी ये भी पूछा जाता है। तो जो है ना स्वराज्य विधेयक में उठाई थी। इनके स्वराज्य विधेयक में जो है बाल गंगाधर तिलक ने संविधान बनाने की मांग सबसे पहले उठाई थी। इनके बाद जो है फिर गांधी जी ने उठाई थी 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान। अंग्रेजों ने जो है बाल गंगाधर तिलक की बात नहीं मानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सिकोआ। सिकोआ जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। और यूकेलिप्टस है ना, ये वही सफ़ेदे का पौधा नहीं होता, खैर पेड़ होता है। सफ़ेदे को जो है यूकेलिप्टस बोलते हैं। और इससे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहते हैं? तो पर्यावरण का आतंकवादी जो है यूकेलिप्टस को कहेंगे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो यूकेलिप्टस होता है ना, जो सफ़ेदा होता है, ये पानी को सोख लेता है, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में सोखता है। तो अपने चारों तरफ की जो है ना जमीन का पानी सोख लेता है ये, तो फिर वो भूमि वहाँ पे उपजाऊ नहीं रहती, इसलिए इसको पर्यावरण का आतंकवादी भी कहते हैं। और देवदार जो है ना ये पहाड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बच्चों हो जाएगा डी, हेलोफाइट। हेलोफाइट जो है नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को कहा जाता है, यानी कि समुद्र के किनारे पे जो है नमक युक्त मिट्टी ज़्यादा मिलती है।
और हाइड्रोफाइट किसे कहेंगे? तो पानी में उगने वाले पौधों को जो है हाइड्रोफाइट कहेंगे। और जीरोफाइट किसे कहेंगे? जो मरुस्थल में उगते हैं ना, जहाँ जिनको पानी मिलता ही नहीं है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जो है जीरोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है वो सिद्धार्थ है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है वो सिद्धार्थ है। और भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, फोर्ट्रॉन। पहली कंप्यूटर भाषा जो है वो फोर्ट्रॉन विकसित की गई थी। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो ना तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को जो है इनपुट कहते हैं। और जो कंप्यूटर से बाहर आता है ना डाटा, कंप्यूटर से बाहर जाने वाले डाटा को जो है आउटपुट कहेंगे। और जो कंप्यूटर के अंदर जाता है डाटा उसको हम इनपुट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। भारत में जो है तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए, 1995। 1995 में जो है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो वो रहेगा जेनेवा में। जेनेवा में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और स्थापना 1955 में हुई थी। और इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और हिंदी में इसको विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ती है या घटती है, क्या होती है? तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बढ़ती है। इसके बारे में मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जो लाल रुधिर कणिकाएं कोशिका हम किसको बोलते हैं? रेड ब्लड सेल भी इसको बोलते हैं। और RBC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है ना, ये रक्त में सबसे प्रमुख कोशिका होती है और संख्या में सबसे बड़ी होती है। और पूरे रुधिर भाग का जो है ना 40% होती है ये रुधिर यानी कि ब्लड। और RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन का जो है इसका जीवन काल होता है RBC का, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का या फिर रेड ब्लड सेल का। और लाल रक्त कण जो है ना यकृत और प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं। यकृत यानी कि लीवर और प्लीहा यानी कि स्प्लीन। स्प्लीन जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश में, ये वाला स्प्लीन, ये वाला स्प्लीन, इसको हिंदी में जो है प्लीहा कहते हैं। और प्लीहा को जो है RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, या फिर स्प्लीन को जो है RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फूलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका आंसर रहेगा, क्योंकि जब नींबू के रस में यानी कि अम्ल में खाने का सोडा यानी कि अक्सार मिलाया जाता है तो उसमें बुलबुले बनते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान का पहला अध्याय है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अल फतह है। कुरान का पहला अध्याय जो है अल फतह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोमियम। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो वो कौन सी धातु है? वो क्रोमियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन डी रहेगा, MP, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय कबीर सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ईंधन में किस में सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा यूरेनियम, ए हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। नीचे दिए गए ईंधन में जो है सर्वाधिक ऊष्मीय मान जो है यूरेनियम का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ए, कर्नाटक। यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का जो है लोक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ईंधन में सर्वाधिक उष्मीयमान रहेगा, यानी कि इनमें से नीचे जो दिए गए ईंधन है किसमें सर्वाधिक उष्मीयमान रहेगा? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी रहेगा, प्राकृतिक गैस। इनमें से जो है लकड़ी, कोक और पत्थर के कोयले में से जो है प्राकृतिक गैस का जो है सबसे ज़्यादा उष्मीयमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, साहित्य। व्यास सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य जो है व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के द्वारा दिया जाता है। भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद तीसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। और इस पुरस्कार को जो है 1991 में बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1991 में जो है बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इस पुरस्कार में है ना 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, नकद 4 लाख जो है नकद रुपए दिए जाते हैं इसमें, और एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह है। ये 3 चीजें प्रदान की जाती हैं इसके सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ और अब आई थिंक अब आपको डेली वीडियो मिला करेंगी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनालीराम किस राजा के दरबारी कवि थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? थोड़ा थोड़ा टाइम दे रही हूँ भैया, क्योंकि कमेंट आए थे कुछ कि मैम थोड़ा टाइम दिया करो, आंसर लिखा नहीं जाता, आप जल्दी आगे चल देते हो। इनमें से कौन सी इमारत लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है? कौन सी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो ये इतने ही क्वेश्चन थे टेस्ट के लिए, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।